हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने एक थ्योरम देखी थी। आज हम उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन है 10x प्लस 45y इज इक्वल्स टू 150। देखिए, अगर आपने मेरे कल का लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो वाला लेक्चर देख के आइए, तब आपको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। सो इक्वेशन दे रखी है हमें 10x प्लस 45y इज इक्वल्स टू 150। हमें सबसे पहले ये बताना है क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, अगर करता है तो उस सॉल्यूशन की दैट मीन्स x और y की क्या वैल्यूज होंगी। हमें ये दो चीजें बतानी है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। अगर करता है फिर हम आगे बात करेंगे, हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर नहीं करता तो बात हमारी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, अगर सपोज कर लीजिए आपको एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी टाइप की। सो आपको देखना है अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। आपको क्या करना है, इस a और b का क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। सपोज कर लीजिए इसका जीसीडी आ रहा है d। लेट सपोज कर लीजिए जीसीडी a और b का क्या है, d है। तो अगर ये जो d है, अगर ये d इस c को डिवाइड कर दे तो हम कहेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर d डिवाइड कर दे c को, हम कहेंगे इस इक्वेशन का ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर हम आगे बात करेंगे इस क्या सॉल्यूशन है, दैट मीन्स x और y की क्या वैल्यूज आएंगी। अगर मान लीजिए ऐसा हमें d मिल जाता है जो इस c को डिवाइड ना करे, जो इस c को डिवाइड ना करे, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। हम लिख देंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस इक्वेशन में, जीसीडी निकालना है a और b का। ठीक है, सो लेट सपोज कर लीजिए a मैंने ले लिया 45 और b ले लिया 10। मैंने आपको जीसीडी के लेक्चर में निकालना सिखाया था, 2 नंबर का जीसीडी कैसे निकालते हैं। आज हम एक और मेथड देखेंगे जीसीडी निकालने का। ठीक है, सो क्या मेथड है देखते हैं। 45 को मैंने यहां लिख दिया, जो बड़ा नंबर है उसे मैंने इस साइड ले लिया। 45 को मैं कैसे लिख सकती हूं, 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 क्या होता है, 40 प्लस 5 यहाँ पे क्या है, देखिए रिमाइंडर है। ये 10 क्या है, डिवाइजर है, और ये 4 क्या है, क्वोशंट है। ये क्या है, R1 है। सपोज कर लीजिए ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, क्वोशंट है। मान लीजिए ये क्या है, Q1 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये डिवाइजर है, मान लीजिए ये डिवाइजर को मैंने क्या ले लिया, D1। इस डिवाइजर को ले लिया D1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा, वो इधर आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू, अब जो ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिवाइजर, वो डिवाइजर का काम करेगा। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, पूरा मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 प्लस 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया, मान लीजिए ये है R2। जब भी इक्वेशन में 0 आ जाए लास्ट में, जब भी इक्वेशन ऐसे चलती जा रही है, बहुत सारे स्टेप आएंगे, लास्ट में जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उससे जो ऊपर वाला रिमाइंडर जो होगा, उससे जो ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा वही क्या कहलाएगा, a और b का जीसीडी कहलाएगा। सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ a कॉमा b क्या आ गया, ये 5 आ गया। इस 0 के जो ऊपर वाला, जो एक स्टेप ऊपर वाला जो भी रिमाइंडर होगा वही क्या कहलाएगा, जीसीडी कहलाएगा, इस a और b का। ठीक है, सो अब देखिए जीसीडी क्या आ रहा है, a और b का 5 आ रहा है, और हमें पता है
ये जो 5 है ये 150 को डिवाइड करता है, सो दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो देयरफॉर 10x प्लस 45y इज इक्वल्स टू 150 हैज अ सॉल्यूशन। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में देखा था अगर d डिवाइड कर दे c को, ये क्या थी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, अगर d डिवाइड कर देगा सो दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं, अब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, दैट मीन्स x और y की क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, डस्टर मेरे हाथ में, मैं डस्टर ढूंढ रही हूँ। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, x और y की क्या वैल्यू होगी। सो आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन में लास्ट वाली इक्वेशन जो आपको दे रखी है उससे क्या करना है, एक स्टेप ऊपर आपको चलना है, एक स्टेप आपको ऊपर चलना है। सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन होगी उससे क्या, एक स्टेप ऊपर चलना है और उसमें जो भी रिमाइंडर होगा उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, इस ऊपर, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में 5 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 की वैल्यू निकालेंगे। सो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 10 इंटू 4। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इक्वेशन क्या आई है, 5 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 10 इंटू 4। अब देखिए, अब आप अपने इस इक्वेशन क्या क्या देखिए, कोफिशिएंट्स देखिए, कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 10 और एक क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। अब देखिए क्या इस इक्वेशन में आपके जो कोफिशिएंट्स आने चाहिए, जो कोफिशिएंट्स 10 और 45 हैं वो क्या आ रहे हैं। अब देखिए एक 45 भी आ गया और 10 भी आ गया, दैट मीन्स दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स आ गए, आपका काम हो गया। अब क्या कीजिए, इनको प्रॉपर सही तरीके से लिख लीजिए। सो कैसे होगा, 10 इंटू -4 प्लस 45 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, ऐसे होगा। देखिए मैंने इस माइनस को मैं इस 4 के पास इसलिए ले गई, जब मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने ये इक्वेशन आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था इसमें x और y होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ये a और b क्या रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन इस x के लिए x के पास ले लिया। ठीक है, सो 10 इंटू -4 प्लस 45 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब आपने क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या है, 10 इंटू एक्स, चलो मैंने कहा ठीक है, हमने x की वैल्यू ये ले ली -4 प्लस 45 इंटू वाई की वैल्यू ले ली 1 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे 150 आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या काम हमारा खत्म हो गया, नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ राइट साइड में यहाँ क्या आ रहा है 150 आ रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को LHS लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो 10 इंटू -4 इंटू 30 प्लस 45 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30। सो दैट मीन्स, अब देखिए मैंने 30 इसलिए अंदर इस x में मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स क्या रहने चाहिए, 10 ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इस x में मल्टीप्लाई किया 30 को। सो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा -120 प्लस 45 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 150। अब देखिए क्या ये आपकी पूरी वही इक्वेशन बन गई जो हमने ली थी, 10 इंटू ये x की वैल्यू ये हो गई प्लस 45 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये 30 हो गई, इज इक्वल्स टू 150। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है -120 और y की वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है। अगर आप इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो पूरा सेटिस्फाई होगा। अगर आप इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो राइट साइड 150 ही आएगा। ठीक है, सो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।